So welcome to the channel. Today is 6th of October and let's quickly dive into the charts. तो अभी यूरो यूएसडी का मैंने चार्ट खोला हुआ है। ट्रेडिंग व्यू पे मैं अगर दिखाऊं तो बहुत बेहतरीन फॉल इधर से देखने को मिला। कल पिछली सेशन में ना मैं इधर से कहीं सेल करने का बार बार ट्राई कर रहा था, बट जैसे इधर इधर से काफ़ी अच्छे मोमेंटम आया था, बस फिर मैंने यहाँ से सेल भी करने की कोशिश करी थी, तो मैं इस साइडवेज मार्केट में फंस गया था। इधर की तरफ मैं यहाँ पे सेल करा, मेरा स्टॉप लॉस गए, यहाँ पे सेल करा, फिर मैंने थोड़ी देर यहाँ से जो है ब्रेक लिया एंड उसके बाद पूरा गैप डाउन खुला क्योंकि ये वीकेंड था। बीच में गैप डाउन के बाद थोड़ा सा मार्केट सस्टेन हुआ, रिट्रेस हुआ एंड इस लेवल से वापस सेलिंग आ गई। तो ये काफ़ी अच्छा मेजर लेवल है। तो मेजर लेवल मार्क करते हैं सबसे पहले सेलिंग के लिए, जहाँ जहाँ पर भी मार्केट में सेलिंग आई है। तो सबसे पहली सेलिंग है मेरी दिस जोन, ये वाली जोन काफ़ी अच्छी सेलिंग जोन है। इसको रेड से डिनोट करते हैं। इसके बाद अभी जो तुरंत में सेलिंग जोन बन रहा है वो तो यही है। दिस कैंडल विक इज द सप्लाई जोन एंड ये पर्टिकुलर जोन भी मेरा सप्लाई जोन में ही है कहीं ना कहीं। तो फिलहाल के लिए इतना ही मार्क करते हैं। तो अभी ये काफ़ी अच्छा रिट्रेस हो गया है अपने लोअर बैंड से। यहाँ पर एक पैरेलल चैनल टाइप बन रहा है। जब इस चैनल पर आया है और ये ओवरसोल्ड कंडीशन में गया, वापस रिट्रेस हुआ। इतना ज़्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन में गया, वापस रिट्रेस हुआ। अभी भी ये जस्ट टच किया, वापस रिट्रेस हुआ। अभी यहाँ से वापस एक सेलिंग होने के चांसेस हैं। बहुत अच्छा फॉल आया है, मैं स्क्रीन पे था नहीं, अदरवाइज आई वुड हैव ट्रेडेड फॉर श्योर। तो अभी के लिए क्योंकि ये ईएमए पर है तो यहाँ से एक रिजेक्शन भी आ सकता है। तो मैं यहाँ से जब तक के लिए ईएमए के ऊपर कहीं ना कहीं क्लोज नहीं करता, तो मैं यहाँ से एक क्वांटिटी ऐड करता हूँ। 0.2 से मैं ऐड करता हूँ। अगर मेरा मैक्सिमम स्टॉप लॉस इधर तक भी गया तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट चलो देखते हैं, ऑन द वे हम निकल जाएंगे अगर यहाँ से अच्छा खासा बाइंग आया तो मैं तुरंत में सेल किया इसको। तो ये मेरा फर्स्ट ट्रेड है। अभी इस ट्रेड को मैं थोड़ा सा जो है ना 5 मिनट एंड 15 मिनट में भी देखना चाहूँगा। ये थोड़ा एक रिट्रेसमेंट के लिए आ सकता है आराम से। तो देखते हैं रिट्रेसमेंट के बाद अगर यहाँ से कुछ फॉल वापस से इनिशिएट होता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो लेवल है ना, ये पूरा लेवल, ये जो एक सेलिंग कैंडल है, ये कितना बड़ा रेड कैंडल, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर ना ऑर्डर ब्लॉक्स भी बहुत अच्छे होंगे। इस लेवल पे बहुत अच्छे ऑर्डर ब्लॉक्स लगे होंगे। तो अगर यहाँ से नीचे जाता है तो 15 मिनट तक ये आराम से हमें एक रिट्रेसमेंट दिखा सकता है। तो लेट्स सी, अगर मुझे यहाँ से कुछ अच्छा मिलता है ना तो मैं ज़रूर कैच करना चाहूँगा। अभी तो ये हमारा जो एक्सट्रीम सप्लाई जोन है वहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ से एक मोमेंटम आना चाहिए। प्लस अभी ये 1 आवर का कैंडल जो है वो 38 मिनट में क्लोज कर देगा। नेक्स्ट कैंडल में अगर यहाँ पे कुछ रेड कलर की कैंडल दिखती है और इस प्रीवियस कैंडल के नीचे का सस्टेन होती हुई दिखती है, तो मैं यहाँ से और ज़्यादा लॉट ऐड करूँगा एंड आई विल ट्राई टू कैप्चर समथिंग। अभी ऊपर से काफ़ी अच्छा सेलिंग प्रेशर है, तो एक बार मुझे ये जो पर्टिकुलर कैंडल बन रही है ना, पहले तो मुझे इसका देखना होगा कि ये क्लोजिंग कैसे देती है। अगर यहाँ से रेड कैंडल आता है तो फिर मैं होल्ड करूँगा, इसके ऊपर कहीं स्टॉप लॉस लगा लूँगा। बट मार्केट अभी रिट्रेस कितना करेगी ये कोई नहीं जानता है। बट जब तक ये फॉल कर रहा है मैं सेलिंग का ही ट्रेड प्लान करूंगा। मैं बाइंग का कोई भी ट्रेड प्लान करने वाला हूँ नहीं। तो अगेंस्ट द ट्रेंड जाने का मेरा कोई सिस्टम नहीं है। एक बहुत बड़ी लर्निंग मुझे मिली है आज। सबसे पहले मैं हायर टाइम फ्रेम से शुरू करता हूँ। तो मार्केट एक रिट्रेसमेंट में था। अगर मैं तुरंत में देखूँ तो एक बहुत बड़ा मेरा पैरेलल चैनल बना हुआ है और एक इसमें से मैं एक सब चैनल भी निकाल सकता हूँ, लाइक दिस, ऐसे करके कुछ। अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ तो सबसे अच्छा चैनल यही होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि मार्केट में ना बहुत अच्छी लिक्विडिटी मुझे ऊपर की तरफ दिख रही है। नो डाउट ये बहुत अच्छा रेड कैंडल आया है, बट इसके बाद ये वाला जो कैंडल बना है यहाँ पर, इसने एक्सट्रीम डिमांड जोन से, इस जोन से बहुत अच्छा हमें सपोर्ट देता हुआ दिखाया। यहाँ पर जो कुछ लिक्विडिटी थी वो निकाला और यहाँ से भी बाइंग इनिशिएट हुई। अगर मैं 1 आवर पे से स्विच करता हूँ ना, तो 1 आवर पे भी मार्केट ने अभी 45 सेकंड्स में ये ईएमए के ऊपर क्लोज कर देगा।
तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी अपना जो लोअर स्ट्रक्चर है ना, हायर हाइज हायर लोस का, वही फॉलो कर रहा है। तो जब भी कुछ ऐसी एंट्री प्लान करनी हो ना, सबसे ज्यादा बढ़िया जो चीज यहाँ पर मैं करूंगा आगे आने वाले टाइम में, जब भी मुझे कुछ ऐसा सिनेरियो दिखता है जहाँ पर मार्केट बहुत अच्छा फॉल हुआ या फिर बहुत अच्छा राइज हुआ, उसके बाद वो रिट्रेसमेंट के लिए आ रहा है, तो मैं रिट्रेसमेंट में डायरेक्ट जंप इन नहीं करूंगा। पहले जो है कैंडल को बनने दूंगा। अभी भी मैंने ये कैंडल को बनने नहीं दिया, मैं डायरेक्टली जंप इन किया। और अगर अब सेकंड कैंडल इसके नीचे निकलता है तो हो सकता है कि मैं यहाँ पर कुछ प्लान करूँ, बट जिस हिसाब से ये ऊपर जा रहा है, ये पर्टिकुलर लिक्विडिटी जहाँ पर मेरा फाइनल स्टॉप लॉस है, ये इसको भी एम कर सकता है इजीली। तो यहाँ पर जो है ना, अभी सेलिंग के लिए मुझे तुरंत थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। सेलिंग कब बनेगा? जब मेरा कोई इंटरनल स्ट्रक्चर जो है छोटे टाइम फ्रेम पे वो मेरा चेंज होता है, वहाँ पर मुझे कुछ चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख के एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखता है, अगर एक सब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखता है, माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखता है, उसके बाद ही मैं यहाँ से सेलिंग प्लान कर सकता हूँ। बट सी कितना पावरफुल है ईएमए। ईएमए से जब आया मार्केट, ईएमए पर मार्केट ने एक ऊपर की तरफ राइज दिया, आज 15 मिनट पे ये पर्टिकुलर ईएमए टेस्ट किया, अगेन एक बहुत बढ़िया कैंडल। तो मेरा एंट्री बड़े टाइम फ्रेम से मुझे नहीं देखना है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग छोटे टाइम फ्रेम पे है तो छोटे टाइम फ्रेम पर ही एंटर करो। छोटा टाइम फ्रेम बोल रहा था कि बाइंग होनी चाहिए थी यहाँ से क्लियरली, जब ये एक रिट्रेसमेंट के लिए आया था तो मुझे यहाँ कहीं से बाय करना चाहिए था, या फिर अगर मैं फर्स्ट कैंडल पे भी बाय करता, इधर कैंडल रखता, इधर अपना स्टॉप लॉस रखता, 1:1.5 मेरा कंप्लीट हो जाता। यहाँ से ये अभी जो आ गया अपना एक्सट्रीम सेलिंग जोन में आ गया। अभी यहाँ से अगर मैं इसको सेल करूँ वो भी सही नहीं है, यहाँ से बाय कर लूँ वो भी सही नहीं है। तो ये है अभी मेरा नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ से मुझे ऑब्जर्व करना है मार्केट को। मार्केट ने अगर यहाँ से एक पर्टिकुलर डाउनफॉल दिखाया तो मुझे सबसे पहले जो मैं एम करूँगा वो अपना टारगेट होगा ये, क्योंकि ये टारगेट आना मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो गया है, नेसेसरी हो गया है, नॉट कंपलसरी। क्योंकि यहाँ पर मैंने एक स्टॉप लॉस दे दिया है अराउंड $9 का। ठीक है, छोटा है, मैनेज कर लेंगे। अभी $7 नेगेटिव चल रहा है क्योंकि मैंने काउंटर ट्रेंड लिया है। हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, छोटे टाइम फ्रेम पे जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है और उसके अगेंस्ट मैंने एंटर किया है। तो आई गेस जब तक यहाँ से मुझे एक पर्टिकुलर अच्छा रेड कैंडल नहीं दिखता ना, मुझे यहाँ पे सेलिंग नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा करते हैं, इस कैंडल को भी अगर मैं $9 पे भी दे देता हूँ, चलो बंद करते हैं इसको, अभी इसको कट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक्सेप्ट करना होगा कि मेरा -20 का एक स्टॉप लॉस लग गया है, वो भी एक बेवकूफ़ी की वजह से कि मेरा 1 आवर का जो स्ट्रक्चर था वो बुलिश है। बैक टू बैक हमारी ग्रीन कैंडल बन रही है, उसके बावजूद भी मैंने अभी ये ऊपर की लिक्विडिटी लेने आ रहा है। तो यहाँ से मुझे अगर मैं प्लान करता हूँ ना कुछ, तुरंत मैं प्लान में कैसे करूँ, यहाँ पर मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा, बस ये है। ओके, तो गोल्ड ना एक बहुत अच्छे ब्रेकआउट के लिए जा रहा है। मुझे ना मतलब थोड़ा सा ये अगर ये नीचे आता है ना, थोड़ा सा भी अगर ये आता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक हम प्लान कर सकते हैं बाइंग, क्योंकि ये ब्रेकआउट के लिए ना बार ट्राई कर रहा है। और अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो अच्छा खासा आ सकता है, अगर नीचे आता है तो फिर हम कुछ करते हैं। अभी थोड़ी देर रुक जाते हैं यहाँ से। इस लेवल पे आया गोल्ड, क्या भाग रहा है भाई साहब गोल्ड ना। गोल्ड को एक बार ब्रेकआउट आने देते हैं, ब्रेकआउट के बाद जब वो रिट्रेस करेगा ना 5 मिनट पे कुछ अगर क्लियर प्राइस एक्शन बनता है तो ये हम एंटर करेंगे, क्योंकि मैंने ये एक पॉइंट नोट किया है कि मैं कभी भी ईएमए से अवे प्राइसेस को चेज नहीं करूंगा। नो डाउट गोल्ड मुझे बहुत टेम्पटिंग लग रहा है इस वक्त, बट दिस इज वेयर आई हैव टू स्टॉप। यहीं पर ही मुझे अपना बायस बदलना होगा। अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली जंप इन करूंगा और अगर इसने मुझे इस लेवल पे ट्रैप करा तो मैं कितना गंदी तरह ट्रैप होने वाला हूँ। बट ये ओ भाई साहब, अभी 42 मिनट का कैंडल है और यहाँ से अगर इसने, अभी मुझे थोड़ा सा फोमो हो रहा है। थोड़ा बेटर प्राइस पे आने देते हैं इसको ना, थोड़ा और नीचे आने देते हैं और थोड़ा सा इसको ना जो है एक बार क्लोज होने देते हैं कैंडल को। देखो यूरो यूएसडी में तो मैं गलत हो गया साबित, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब इसको थोड़ा सा नीचे आने देते हैं। मैं गोल्ड को जरूर बाय करूंगा। गोल्ड में 1 आवर की कैंडल काफी अच्छी बन रही है, बैक टू बैक ईएमए से नेक्स्ट कैंडल भी ऊपर जा सकता है। और ईएमए पे जब आया है ना गोल्ड,
बहुत बढ़िया, मतलब यहाँ से ब्रेकआउट आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ठीक है, चलो बाय करते हैं। मैंने बाय किया है। अभी वन आवर पे देखते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा। मेरा स्टॉप लॉस बहुत अच्छी जगह पर है। तो अगर मैं 5 मिनट पे देखूँ, यहाँ से मैं थोड़ा और बाय कर सकता हूँ वैसे, क्योंकि मुझे ना इधर से अच्छा खासा ब्रेकआउट नजर आ रहा है और मार्केट है इन हायर हाइज एंड हायर लोज। बट यहाँ से ना ये थोड़ा सा जो है इनवाइट कर रहा है बायर्स को बार बार। तो ज्यादा लालच नहीं करते, अभी इतने पे ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मुझे अपना स्टॉप लॉस ये प्लान करना होगा ना। तो अगर मैं स्टॉप लॉस $16 का प्लान कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर मिनिमम 1:1.5 तो मैं पकड़ने की कोशिश करूंगा। देखो 1:1.7 भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा हमें एक पर्टिकुलर मिल गया है। अगर ये आता है ना आज, चलो इसको $30 ही कर लेते हैं राउंड फिगर में। ये अगर ब्रेकआउट आ गया और हमारे पर्टिकुलर इस लेवल पर, क्योंकि ये अभी एवर हाईएस्ट पे है, ये ब्रेकआउट कब तक सस्टेन होगा नो वन नोज। यहाँ से तुरंत में भी रेड कैंडल बन सकता है, तो मुझे अपने लॉसेस को भी थोड़ा सा इंकर करना होगा। तो मैंने एक चीज ठानी है इस बार कि मैं ना कोई रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करूंगा, ओवरलॉट ओवर पोजीशन में नहीं जाऊंगा। हर एक ट्रेड में कैलकुलेटेड रिस्क रखूंगा, छोटे छोटे स्टॉप लॉस पे काम करूंगा जितना मेरी बस की हो सके। इससे पहले वाला था उसमें मैंने यूरो यूएसडी में आई वाज रॉन्ग, ठीक है, माना मैंने, मानने का मन तो नहीं कर रहा है बट माना। वो भी एक अच्छी लर्निंग थी कि वहां पर मैं गलत हो गया। बट उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो वहां पे मैंने छोटा छोटा स्टॉप लॉस दिया $10 का। ये वाला अगर स्टॉप लॉस ज्यादा तो मुझे थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर $20 का गया और ये $16 का गया, तो 36 माइनस में जाएगा। और मैं अराउंड $50 का प्लान करूंगा कि मैं नेगेटिव $50 आज पूरा दिन प्लान कर लो। अगर मार्केट नहीं चलता है तो फिर एक और ट्रेड में प्लान करूंगा। अगर यहाँ से कुछ साइडवेज हो गया, यहाँ से अगर ऊपर नहीं गया तो समझ जाना ये साइडवेज हो जाएगा इधर। ये अगर आज इसने एक पर्टिकुलर अपवर्ड मूव नहीं दिखाया, वैसे मेरा कोशिश तो ये रहेगा कि मैं ये 20 तो इसको पकड़ू, ठीक है। अराउंड 200 पिप होगा ये इधर से। कितना पिप होगा अगर ब्रेकआउट आता है? हाँ 200 पिप। अगर ये 200 पिप का ब्रेकआउट आ गया ना, तो मैं आज दिन क्लोज कर सकता हूँ फिर भी। ओके तो मेरी सेकंड लर्निंग जो मैंने जिस पे मुझे काम करना है वो ये है कि बुक कर लो, जल्द से जल्द बुक कर लो। इतना मुझे $15 दिख रहा है, बुक कर लो। यहाँ से अगर ये गिर गया तो मेरा स्टॉप लॉस चला जाएगा। ये मुझे थोड़ा रोकना है। मैं अगर इसको अपने इनिशियल स्टॉप लॉस पर भी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले तो इसको इधर तक करना होगा। मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस इज अराउंड $20, बट मार्केट काफी अच्छा बुलिश है और मतलब ब्रेकआउट भी सस्टेन कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले $20 पे था, $12 पर हो गया है। बट मैं सोच रहा हूँ कि ये जो 1 आवर का कैंडल अभी बन रहा है ना, इसको देखते हैं ये कहाँ तक बनता है। अगर यहाँ से रेड कैंडल फॉल करता है तो फिर हमें डिफीट माननी पड़ेगी। बट ये पोटेंशियली मुझे मेरे $50 दे सकता है, पता है। $50 मुझे यहाँ से इजीली इजीली तो नहीं, बट हाँ वो मार्केट के ऊपर है कि अगर अच्छी बाइंग आ गई तो $50 मुझे मिल सकता है। और ट्रेंड को राइड करना भी आएगा। थोड़ा डेटा लेकर आते हैं अपने सिस्टम में, डेटाबेस में, कि ऐसा मतलब यहाँ से अगर इसने फेल कर दिया ना, हो सकता है रिट्रेसमेंट के लिए आए, रीटेस्ट करे इस लेवल को। लेकिन अगर इसने रीटेस्ट किया और यहाँ से अगर ये फॉल हो गया ना, पूरा दुख होगा, क्योंकि
भाई साहब 4R बहुत बुलिश है और 4R EMA की भी बहुत आगे है, तो थोड़ा सा तो इधर मुझे कॉशियस होना पड़ेगा। 4R कैंडल पे ही है मेरा स्टॉप लॉस, इसमें बुक कर लेंगे अगर चलो मिलता है तो, बट अगर मुझे इसमें 35 37 एक वक्त पे मिलता है ना, अगर अच्छा कैंडल बनता है तो मैं इसमें पक्का कुछ अपने पार्शियल बुक करने की कोशिश करूंगा। बट इस लाइन पे तो आना चाहिए इसको, क्योंकि यहाँ से फिबोनाची है, फिबोनाची का जो फर्स्ट टच पॉइंट है वो यही है, तो इस लाइन तक तो इसको एक बार करना चाहिए टेस्ट। देखते अगर यहाँ से शार्प फॉल आया तो चले जाएंगे और क्या, थोड़ा मुंह लटका कर, बट जब तक ट्रेंड है मैं बुक नहीं करूंगा कुछ भी, ना प्रॉफिट ना लॉस, और यहाँ से तो मैं बिल्कुल नहीं निकलने वाला हूँ। यूरो यूएसडी पर एक नजर मार लेते हैं। ओ माय गॉड, यूरो यूएसडी इज अप भाई साहब, क्या बाइंग आई है यूरो यूएसडी में। और आज मेरा जो न्यूज था वो कब है, 10:30 बजे न्यूज है, 8:30 बजे ये देखो कि मैंने बोला था ये लिक्विडिटी जाएगी, ये लिक्विडिटी गई। आई शुड हैव बीन विद बायर्स यार, ये आज का ना बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है मेरे लिए। ईएमए पे जब जब आया तब तब बाय करना चाहिए था, 5 मिनट पे या 15 मिनट पे भी, या 5 मिनट पे करता ना, अगर यहाँ पर कहीं बाय करता ना क्या बढ़िया, ये लिक्विडिटी भी अगर एम करता ना बढ़िया स्कैल्प मिल जाता। ठीक है ठीक है, लर्निंग ऑफ द डे। ओके, अभी फिलहाल में मुझे ऊपर से जो मेरा एक तो मेरी ये ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट तो खैर आ ही गया है, और एक मेरी ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये दो ट्रेंड लाइन है, और प्लस जो मेरा लेग है वो ये होगा और यहाँ तक, और ये 70% पे जा सकता है, तो अगला जो टारगेट होगा ना वो ये लेवल होगा, इस लेवल तक मार्केट आ सकता है इजीली। ये लिक्विडिटी निकाल कर भी यहाँ से कुछ फॉल करेगा, तो अगर ये यहाँ पर आता है ना, मार्केट इधर आता है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ से एक सेल तो मारूंगा 0.1 या 0.2 से, तो एक सेल तो मैं लूंगा, ठीक है। अगर इस लेवल पर आता है तो सबसे पहले मुझे इस लेवल पे एक अलार्म लगा लेना चाहिए। सबसे पहले मैं इस लेवल पे एक अलार्म लगाता हूँ, क्रॉसिंग पे एक अलर्ट मैंने यहाँ लगा दिया। अरे लगा क्यों नहीं, ओके, ये एक अलर्ट मुझे यहाँ लग गया, मार्केट यहाँ आती है, आई विल डेफिनेटली डू समथिंग, बट 5 मिनट में मेरा ये एम था, ये लिक्विडिटी एम करेगा, लिक्विडिटी मार्केट ने एम किया, अभी यहाँ से भी एक रिजेक्शन आ रहा है, तो यहाँ पर ना हम लिक्विडिटी का एक सेटअप पर ट्रेड कर सकते हैं वैसे, तो इसको चलने देते हैं, इसको चलने देते हैं थोड़ा। मैं यूरो यूएसडी पे एक लिक्विडिटी सेटअप ट्रेड करना प्रेफर करूंगा, लिक्विडिटी सेटअप है ये इस लेवल पे, अभी जहाँ पर ये है इसने लिक्विडिटी ग्रैब किया है जस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी मेरे सेलर्स थे ना वो निकल गए हैं, और यहाँ पर काफी सारे बायर्स ने भी बाइंग पोजीशन बनाई होगी, तो मैं यहाँ से एक छोटा सा स्कैल्प ले सकता हूँ तुरंत में। अगर मैं 0.1 पे भी सेल करता हूँ तो मैं यहाँ से एक छोटा सा स्कैल्प ले सकता हूँ, स्टॉप लॉस रहेगा मेरा इस लेवल पे थोड़ा, और ज्यादा नहीं, इतना ही एम करेंगे हम लोग। ठीक है, ये एक रिट्रेसमेंट में आएगा ना, इसलिए मैंने ये बस एक लिक्विडिटी ग्रैब एक सेटअप है कि लिक्विडिटी इसने ग्रैब किया, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद एक फॉल आता है कि मार्केट में थोड़ा सा जो है बाइंग प्रेशर एकदम से आया, यहाँ पर काफी लोग डरे, और यहाँ से एक छोटा सा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। अगर ये सेल ऑफ आ गया ना अपने लेवल पे, सबसे पहले मैं इसको जो है ट्रेल कर लेता हूँ इधर, ये अपना ट्रेल हो गया, अराउंड $4.6 है, $60 का इसमें आ सकता है, ईएमए तक ही आ सकता है, तो देख लेते हैं। चलो, इससे लिक्विडिटी ट्रैप किया है, 1 मिनट पे थोड़ा सा इसको बायस को शिफ्ट करते हैं। 1 मिनट इज होल्डिंग बुलिश, आई नो, बट ये लिक्विडिटी फ्रेश लिक्विडिटी गया है इधर से, तो एक सेल ऑफ आ सकता है,
नहीं आता तो फिर ये छोटा सा, इसलिए मैंने एकदम कम लॉट पे इस पे एंटर किया है। ओके, बाइंग आ रहा है, बाइंग आ रहा है। ऑलराइट, ये कैंडल का जो विक था ना, बस मुझे ये सेटअप टेस्ट करना था। ओके, रिजेक्शन है, थोड़ा बहुत रिजेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर अब सेलर्स हैं। यहाँ से सेलर्स थोड़ा सा सेल ऑफ के लिए आ सकते हैं, बट इधर से मेरा ये भी जा सकता है, तो देख लेते हैं 1 मिनट पे ही। देखो, अब इसके ऊपर गया तो इसके ऊपर भी चला जाएगा, तो रहने का कोई फायदा नहीं है इसमें। ठीक है, और कम कर लेते, $3 का है अब तो मिनिमम, मतलब ना के बराबर ही है अभी ट्रेड। जाता है, चला गया। चलो, लिक्विडिटी सेटअप थोड़ा फेल हो गया बट ठीक है। बहुत बढ़िया बाइंग यार, फर्स्ट क्लास, वाओ। अभी सेकंड लिक्विडिटी पर आ रहा है ऊपर, ये भी एक लिक्विडिटी जोन है। प्रीवियस पे कितना गया मेरा? $4, ठीक है। अभी ना यार गोल्ड में बाइंग आ जाए बस, थोड़ा मुझे ये है कि गोल्ड में अगर बाइंग आ गया ना, $50 भी अगर मुझे मिल गया ना, मैं खुशी खुशी आज अपना दिन बंद कर सकता हूँ। यूरो यूएसडी में आज बहुत अच्छी ट्रेड्स बन सकती थी, नो डाउट। यूरो यूएसडी आज बहुत अच्छा बुलिश गया है, और कभी भी इतना, मतलब बहुत कम होता है कि ऐसा। न्यूयॉर्क सेशन में बहुत अच्छा ट्रेड किया है आज, बायर्स आए हैं न्यूयॉर्क सेशन में, तो लड़ाई हो रही है अभी सेलर्स और बायर्स की, तो तुरंत में तो अभी नेगेटिव कुछ भी प्लान करना खतरे से खाली होगा। गोल्ड में है, हम बने हुए हैं, बस गोल्ड धोखा ना दे तो आज मुझे ये लास्ट ट्रेड बोलकर बंद करना होगा सीरियसली, और कल कुछ प्लान करना होगा। तो देख लेते हैं, अगर गोल्ड में अच्छा कुछ मिल गया ना, हम ट्राई करते हैं गोल्ड में आज $50 तक, तो ट्राई करते हैं कि $50 तक मैं इसमें बना लूं। देखो, अगर इस लेवल पर आया ना, ये और ऊपर भी जा सकता है, बट ये है कि ये रिवर्सल कभी भी ले सकता है, क्योंकि 4 आवर में 4 आवर बहुत ज़्यादा बुलिश है, नो डाउट, लेकिन एग्जॉस्ट कभी भी हो सकता है। सी, यहाँ पर एग्जॉस्शन आ गया, इतना बढ़िया बाइंग आई, नेक्स्ट कैंडल सेलिंग बनी, नेक्स्ट कैंडल सेलिंग बनी, पूरा मार्केट जो बाइंग का था वो एग्जॉस्ट हो गए, सेलिंग का बना। वापस इस लेवल पे कुछ मार्केट ने टेस्ट किया और वापस से बाइंग आई, तो यहाँ से तुरंत में कुछ भी बायर्स बनाना इज वेरी रिस्की। तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये फेल कर जाएगा इधर से ना। $10 मिल रहे हैं, या $10 भी क्या ही बुक करूं मैं, छोड़ो, मैं बुक नहीं कर रहा, मैं $10 बुक नहीं कर रहा हूँ। मुझे देखना है क्या होता है। ये जो 1 आवर का जो कैंडल बना है, थोड़ा जो ब्रेकआउट आया है, सस्टेन किया है, क्या ये कैंडल सस्टेन करता है और ऊपर तक यहाँ पर धड़ाधड़ बाइंग आती है, और अगर आती है तो हम कितना इसमें प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और अगर नहीं आती तो हम कितने पे यहाँ से निकलेंगे। तो मुझसे एक मिसकैलकुलेशन हो गई, मैंने ये पैरेलल चैनल कैलकुलेट नहीं कर पाया। मतलब मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था इस ब्रेकआउट में और 1 आवर के ब्रेकआउट्स में कि मैं इस चैनल को इग्नोर कर दिया पूरी तरह। इस चैनल के लोअर बैंड पे जब ये आया तब इसने एक ओवर सोल्ड कंडीशन दिखाया, डबल बॉटम बनाया, मार्केट ऊपर गया, ये ओवरबॉट कंडीशन में गया, एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से इसने रिजेक्शन लिया। अब ये रिजेक्शन अगर आता है ना तगड़ी तरह नीचे, तो मुझे हाफ पे निकलना पड़ेगा। पहली बात तो ये जो एंगल बन रहा है ये टैन थीटा पे मुझे निकलना पड़ेगा
इसकी बेस लाइन पे, क्योंकि अगर ये हाफ से नीचे आया, भले इसने अगर यहाँ से एक यूटर्न मार भी लिया तो ये नीचे जा सकता है फर्स्ट अपने लोअर बैंड को वापस टेस्ट करने, जो हमारे अगेंस्ट एक्ट करेगा। सेकंड पॉसिबिलिटी, अगर मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं रखा तो ये डायरेक्ट अगर यहाँ से गिरा और अगर ये वन वे मोमेंटम यहाँ तक कर गया तो मैं इतना बड़ा लॉस नहीं झेल पाऊंगा, इवेंचुअली मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। फोर्थ, 4 आवर EMA के बहुत दूर है, तो अगर एक भी रेड कैंडल यहाँ से अच्छा खासा बन गया नीचे तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं झेल पाऊंगा, है ना। और अगर ये इसको बाइंग में जाना तो यहीं से जाता, वरना नहीं जाता ये। अब ये नहीं गया, अगर जाएगा तो यहीं से जाएगा, अपने मीन वैल्यू पर आ गया ये, जहाँ से ब्रेकआउट किया था वहीं पर ही आ गया। तो सबसे बड़ा ऑर्डर ब्लॉक यहीं पर ही होगा अगर बायर्स का होगा, अगर बायर्स को मार्केट ऊपर ले जाना है, नहीं तो फिर ये वो है, मतलब एकदम वेस्ट है। अगर इसने इस लेवल का ब्रेक डाउन कर दिया नीचे तो ये इस लेवल पे भी आएगा, इस लेवल पे भी आएगा, इस लेवल पे भी आएगा, हर जगह स्टॉप लॉसेस है। फिर वो अलग बात है कि ये कैसा प्राइस एक्शन बनाकर आएगा वो नहीं पता, बट आएगा जरूर, फिर आ सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी। तो मेरा स्टॉप लॉस मुझे लेना पड़ेगा, बुक करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने प्लान किया, ये मेरा लास्ट ट्रेड होगा, ये स्टॉप लॉस गया, मैं बंद कर दूंगा आज का तुरंत। ना मुझे कोई मार्केट से लड़ने में इंटरेस्ट है, ना मुझे प्राइस के पीछे भागने में इंटरेस्ट है। ये है कि मैंने एक मोमेंटम कैच कर रहा था, फेल हो गया, बट ये है कि मैंने यहाँ पर देखा कि मार्केट जो है अगर अच्छा मोमेंटम दे रहा है ना, EMA अगर ट्रेंडिंग है तो EMA के पास कहीं बाय करो, या फिर अगर वहां से एक अच्छा रिजेक्शन कैंडल के बाद आपको एक मिलता है कैंडल, जैसे यहाँ पर एक डोजी कैंडल रिजेक्ट हुआ नीचे से, नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, मैंने यहाँ पर कहीं एंटर किया, तो ये एंट्री प्लान अच्छी थी। उस हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस ये होता और टारगेट मेरा क्या होता है स्कैल्पिंग के लिए 1:1.5, जो मैं हमेशा एम करता हूँ। इसने मुझे 1:2 से ज़्यादा दे दिया, तो पर मेरा यहाँ पर $5 है तो मैं यहाँ पे $10 लेता, $10 है, अगर $8 है तो यहाँ पर उससे ज़्यादा लेता। तो ये कहानी है, 1:2 इसने दिया था और ऊपर से ही मेरे पास एक ये मिसकैलकुलेशन हो गया मुझसे, ये 3 टच पॉइंट ट्रेंड लाइन 3rd टच पॉइंट से इस रिजेक्शन ले लिया, ये मिसकैलकुलेशन हो गई मुझसे। सी मार्केट में छोटी छोटी चीजें भी कैलकुलेट करनी पड़ती है, और ट्रेंड लाइंस तो मतलब वर्क्स लाइक अ चार्म। अब यहाँ से ये ऊपर जाए, अब क्योंकि मैंने इतना वेट कर ही लिया है तो मैं अपने स्टॉप लॉस तक तो वेट करूंगा ही। यहाँ से ऊपर गया तो वो मेरा लक होगा, ठीक है, वो मेरा लक होगा कि हाँ चलो फाइनली मार्केट में बायर्स आ गए। बट जिस हिसाब से ये बन रहा है मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी बायर्स आएंगे, और अगेंस्ट द ट्रेंड में जाना नहीं चाहता हूँ सेलिंग में, विद द ट्रेंड में होल्ड करना चाहता हूँ, और विद द ट्रेंड अभी ये 5 मिनट 15 मिनट में अपने बाइंग पोजीशन पे है, अपने बाइंग लेवल पे है। यहीं से ही पिछली बार बाइंग हुई थी और यही लेवल पे अभी ये वापस आ गया है। तो अगर इस लेवल से नीचे जाता है तो हमें यहाँ से एक स्टॉप लॉस हंटिंग मिल सकती है नीचे की तरफ। तो अपने मेन पोजीशन से जहाँ से पिछली बार इसकी बाइंग कैंडल बनी है 1 आवर में, सस्टेन की है इसने ब्रेकआउट, वहां से वापस से एक और फॉलो थ्रू कैंडल बन रहा है। बस देखना ये है कि ये फॉलो थ्रू कैंडल कितना ज्यादा बड़ा बनता है और कितनी बाइंग मोमेंटम में बनता है, कितना ज्यादा बाइंग स्ट्रेंथ है इस कैंडल में। अभी के हिसाब से जहां से मैंने एंट्री किया था वहां तक मार्केट आया, अगर मैं कहीं पर भी यहाँ पर एंट्री के आसपास ट्रेल करता ना तो हो सकता था कि मैं यहाँ से बाहर निकल जाता। और काफी बार मैंने ऐसा किया है कि मैंने अपने एंट्री पर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया कि मैं इसमें कुछ भी नहीं दूंगा, उसने मुझे निकाला और वापस डायरेक्शन में चला गया। अभी ये प्लस $15 फिर से आ चुका है, बट लेट्स सी अगर ये पूरा कैंडल बन जाता है ना ऊपर की तरफ तो इसमें हम 14 या लेट्स सी $40 तक तो हम इसमें कैच कर सकते हैं। ठीक है, काफी अच्छा ब्रेकआउट आया है।
अगेन अब मार्केट में जो है ट्रेल करने का वक्त आ गया है स्टॉप लॉस को। सो दिस इज माय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जीरो लॉस पे अभी ये ट्रेड। और ऊपर देखो भाई साहब क्या ट्रेड बन गया है ये। यहाँ से हमारी कहीं एंट्री थी, वैसे एंट्री तो थी यहाँ से, बट मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर रहा हूँ। ओके, बहुत अच्छा ब्रेकआउट सिनेरियो बना है अगेन। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन कर गया ना ऊपर, कसम से हमारा जो 1 आवर का कैंडल अभी 15 मिनट में क्लोज है, अगर 15 मिनट में वापस इसने फॉल कर दिया ना तो ये धोखा दे देगा, और मैं धोखा ना सहन नहीं कर पाऊंगा बिल्कुल भी, क्योंकि अपने अपर बैंड पे है। अपर बैंड को इसको निकालना पड़ेगा तभी कुछ हो सकता है। वी आर प्लस 15 अगेन, -23 हमारा आज का हो चुका है। बहुत बढ़िया कैंडल बना है ये 15 मिनट में, क्या उम्दा कैंडल बना है। बस इस लेवल का ब्रेकआउट आ जाए फिर ये इधर कहीं आ सकता है इजीली। तो अगर मैं उस हिसाब से देखूं, अगर मैं तुरंत का लेग देखूं, तो इस लेग से अगर मैं अपना डिफाइन करना चाहूं टारगेट, तो 17 to the 34। let's do not aim for 50, let's just take most of our profits over here। 0.02 से मैंने किया है ना, 0.015 मैं यहाँ पर कहीं बुक कर लूंगा, बाकी 0.05 में रनिंग रहने दूंगा। 0.05 में हालांकि ज्यादा कुछ होगा नहीं। 1 आवर की कैंडल को सिर्फ 5 मिनट बचा है क्लोज होने में। दैट मीन्स 5 मिनट की एक और कैंडल अगर ऊपर सस्टेन हो गई, ये कैंडल में ब्रेकआउट आ रहा है, ठीक है, इस लेवल से ब्रेकआउट आ रहा है। ये ब्रेकआउट अगर फेल होता है ना, तो ये इसके नीचे अगर आ गया गलती से भी, ये जो मैंने पैरेलल चैनल बनाया है, ये जो लाइन है ना ब्लू कलर की, ये इसका 50% जोन है। तो अगर ये इसके नीचे जाता है तो ये सेकंड लेग तक भी जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ से ब्रेकआउट आ गया तो हमारा प्रॉफिट आ सकता है। तो अब इस वक्त पर, क्योंकि 5 मिनट एग्जैक्ट बचे हैं, मुझे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना चाहिए। दिस इज द राइट टाइम टू ट्रेल स्टॉप लॉस। मैंने बहुत बार बीच में ट्रेल करने की कोशिश करी, बट नाउ दिस ओके, व्हाट अ ब्रेकआउट, क्या बात है। $27 रनिंग। 50 से पहले नहीं निकलूंगा। लेट्स सी ये कैंडल कितना बड़ा बनता है। 50 से पहले तो नहीं निकलने वाले हैं, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट आ गया है, और अभी जो है इसको ब्रेक इवन कर लेते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। देख लेते हैं, चलो 50 से पहले अगर मोमेंटम अच्छा आया 50 लेंगे, 50 प्लान करेंगे, ठीक है, देखते हैं 50 मिलता है या नहीं। बहुत बढ़िया, कैंडल का ब्रेकआउट बहुत अच्छा आया है, 5 मिनट में सस्टेन भी करने वाला है। सेकंड कैंडल कैसा बनेगा नो वन नोज, बट मैं फिर हो सकता है कि इसको यहाँ तक ट्रेल कर लूँ। ओके, वेरी गुड। $30 दिखा है इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट, $30 दिखा है, हम ट्रेंड के साथ हैं। $30 मैक्सिमम दिखा है, ब्रेक इवन से थोड़ा सा कम है, बस $8 कम है। अगर $38-40 दिखता है तो हम ब्रेक इवन हो जाएंगे, और उससे ऊपर अगर $50 मिलता है ब्रो, इट विल बी लाइक हम 100 मतलब $12 प्लस में ही चले जाएंगे। तो ये होगा मेरा रिस्क रिवॉर्ड जिस हिसाब से ये बन रहा है। ओके गुड, $30 पर है अभी हम। वी आर सिटिंग एट $30 राइट नाउ। गुड, 3 मिनट में मार्केट में क्लोजिंग आने वाली है। पता नहीं क्यों मुझे मन कर रहा है ये $30 ले लो और शांत बैठो, बट फिलहाल के लिए मैं स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं 5 मिनट में देखूँ तो 5 मिनट पे क्या ये नहीं यार ब्रेकआउट आया है, इसमें रुकना ज़्यादा सही रहेगा, इसमें रुकना ज़्यादा सही रहेगा। ओके, $30 प्लस में चल रहे हैं अभी हम लोग। क्या करूं? ऐसा करता हूं, मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स निकाल लेता हूं, ठीक है। 0.015 निकाल लिया, रेस्ट 0.01 निकाला है। अच्छा, मैंने $13 निकाला है, ठीक है, $13 निकाल लिया है। $25 अगर आता है तो इसमें बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि अब जो मेरा स्टॉप लॉस है वो $4 पर आ गया। 13
प्लस 4 $17 आएगा उस हिसाब से। चलो ठीक है, ब्रेकआउट आ जाए बस एक अच्छा। ऊपर से यार ये बहुत ज़्यादा 4 आवर में तो आ रहा है ये ब्रेकआउट। 4 आवर में जब तक हम हैं बुलिश तब तक हमें होल्ड करना चाहिए। बहुत मुश्किल पोजीशन पे हूँ मैं इस वक्त, डायलेमा कि होल्ड करूँ या रुकूँ। होल्ड करना चाहिए आई गेस। इसको ना हटाते हैं सबसे पहले तो। एंट्री तो हमने कर ही ली है, इधर से देखते हैं थोड़ा। स्टॉप लॉस को हमने यहाँ पर ले आए हैं और इस लेवल पे जो मेरा इनिशियल था वो मुझे मिल गया है आई गेस। लेट्स सी, थोड़ी देर और रुकते हैं, है ना। इस लेवल से नीचे जाता है, अगर यहाँ से फेल करता है तो सही नहीं होगा। जितना ज्यादा यहाँ से दूर जाएगा ना, जितना ज्यादा फास्ट मोमेंटम में ऊपर जाएगा उतना हमारे लिए अच्छा है। जितना ज्यादा ये फास्ट मोमेंटम में नीचे आएगा मुझे यहाँ से निकलना भी पड़ेगा। तो EMA के अराउंड मेरा अब स्टॉप लॉस आ गया है। $13-14 मैंने इसमें बुक कर लिया है, तो उसके हिसाब से वी आर गुड। बट अगर ये 25 भी आ गया ना तो अराउंड $38 का इसमें मेरा टोटल प्रॉफिट होगा। लेकिन मिनिमम मैं अब इसमें 17 तो लेकर जाऊंगा। चलो बढ़िया, 13 अगेन चल रहा है। जितना अच्छे से इसका ब्रेकआउट आएगा ना उतना बढ़िया रहेगा ये। मुझे ना कैंडल की बॉडी क्लोजर के नीचे ही रख लेना चाहिए, क्योंकि 30 सेकंड में कैंडल क्लोज होगा। सेकंड कैंडल अगर मुझे निकालता है तो मैं निकल जाऊंगा, बट मैं बॉडी क्लोजर के नीचे ही रखूंगा। अब ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हो गया मेरा $6। 6-4 में ज़्यादा वैसे फ़र्क नहीं है, बट ठीक है, फिर भी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा निकालना है इसमें। तो अब मैं अराउंड $20 इसमें निकालूंगा, तो कहीं ना कहीं आज का दिन मैं ब्रेक इवन कर सकता हूँ। लेकिन अगर $10-15 और इसमें अच्छा मिल गया ना, ओके। 1 आवर की कैंडल काफ़ी अच्छी गई है। साइड ड्राइंग हटाते हैं। 1 आवर के कैंडल ये एक छोटा सा विक नीचे लगाने आ सकता है। अगर ओपन इज इक्वल्स टू हाई हो गया तो हमारा टारगेट मिल जाएगा। लेकिन अच्छे से अगर इसने पलटी मार दी तो ये थोड़ा सा भयंकर गेम कर सकता है। देख लेते हैं। छोटा सा विक लगा दिया है, वापस ऊपर जा रहा है। ओके कूल, $14 अगेन। ब्रेकआउट आ जाए यार। मुझे लग रहा है यहाँ से ना ये थोड़ा सा वो करेगा। ठीक है, मैं इसको निकाल रहा हूँ। आई हैव क्लोज्ड। ये कैंडल नो डाउट बहुत अच्छा बना है और बहुत वक्त बाद मुझे मिला, बट अभी यहाँ से ये कितना ऊपर जाएगा कितना नहीं जाएगा नो वन नोज, क्योंकि 4 आवर में भी एक बहुत भयंकर कैंडल मिला है। और नेक्स्ट कैंडल कितना विक लगाने नीचे आएगा, और अगर ये पूरा कैंडल नेक्स्ट कैंडल ने पूरा अगर सबमर्ज कर लिया, रेड बन गया, यहाँ से EMA तक आ गया जैसे यहाँ पर हुआ, इतना बड़ा ब्रेकआउट आया, नेक्स्ट कैंडल ने रेड दिया, नेक्स्ट कैंडल ने एक और रेड दिया, EMA पर आया। नेक्स्ट कैंडल ने अगर यहाँ से रेड दे दिया EMA पर, तो क्योंकि अब एवर हाईएस्ट पे है ये, इससे ऊपर कभी मार्केट गई नहीं है, तो जितना हमने सिक्योर किया है उतना लेकर खुश रहते हैं। चलो ये है कि अपना जो स्टॉप लॉस था ना उसको हमने कहीं ना कहीं मैनेज कर लिया है। ये 2 लॉस मेरे, बल्कि तीनों ही बोलूँगा, अननेसेसरी थे, बेटर प्लान हो सकते थे, कोई बात नहीं, बट इन दोनों ने कहीं ना कहीं सस्टेन किया। 3 लॉस 2 प्रॉफिट, वी आर एट ब्रेक इवन, टोटल ट्रेड प्लान 3, 1 ट्रेड वॉज आई नो अननेसेसरी, बट मैं फिर भी इसमें जो है अपना इनिशियल जो एंट्री के साथ मैंने अपना टूल लगाया था उसको मैं लगा लेता हूँ। ये मेरी एंट्री है, मुझे यहाँ से 25 पकड़ना था, अभी ये मुझे कितना दे रहा है 16। अगर मैं ये पकड़ता हूँ 30, देखते हैं कि पेशेंस का क्या हश्र होता है। मैंने यहाँ पर निकाल दिया जहाँ पर ये अभी ट्रेड कर रहा है, अराउंड यहाँ पे निकाल दिया। चलो इधर मेरी एग्जिट थी, ये मेरी एग्जिट हो गई। ये मैं प्लान कर रहा हूँ 25 पहले प्लान करता हूँ। चलो 25 यही है,
ये मेरा TP2 मैंने प्लान किया, और उसके बाद 30 अगर मैं प्लान कर रहा हूँ, ये मेरा 30 है, ये मेरा लास्ट प्रॉफिट है। देख लेते हैं क्या होता है। अपडेट करूंगा मैं इस ट्रेड में कि अगर हम इसको अपने टीपी तक होल्ड करते तो क्या मिलता। ओके, फाइनल अपडेट। नहीं निकलना चाहिए था इधर से। लिटरली हमारे जो टेक प्रॉफिट था ना इनिशियल जो मैंने प्लान किया था $25, उस पर आ गया ये, मतलब बहुत क्लोज है। 21, अभी $42 मुझे दिख रहा होता स्क्रीन पे, 27 पे मैंने निकाला। अरे यार क्या यार, ये देखो 4 आवर क्या जंबो कैंडल बना। ये कैंडल हमने ट्रैक किया, अब नेक्स्ट कैंडल भी जंबो कैंडल बन रहा है। बट कैसे, मतलब मैं कैसे अपनी साइकोलॉजी पे यहाँ पे काम करता। साइकोलॉजी पे मुझे यहाँ पे काम करना चाहिए था कि मैं थोड़ी देर देखूंगा, जैसे जैसे बाइंग मोमेंटम आएगा मैं उसके साथ साथ ट्रेल करता रहूंगा। और अगर चलो मुझे 40 भी दिखता ना, यहाँ पर भी अगर मार्केट दिखता, तो यहीं पर ही मैं ट्रेड को बंद कर देता, तो $12-13 और आते और मैं ज्यादा वैसे कुछ उखाड़ नहीं लेता। बट एनीवे, फैंटास्टिक। आई रियली मतलब यहाँ पर इस लेवल पे हमने कितना ज्यादा पेशेंस दिखाया, मतलब ये एक बड़ा क्रूशियल लेवल था। ये था मतलब डू और डाई। अगर यहाँ से ये फॉल कर जाता ना, अपना स्टॉप लॉस भी इजीली जाता। बट आई वाज पेशेंट कि ये जो मेरा ब्रेकआउट है ना, ये सस्टेन हो सकता है। मार्केट में यहाँ से ब्रेकआउट आया, काइंड ऑफ प्रीवियस हाई तक गया, थोड़ा सा रिट्रेस किया, ब्रेकआउट आया, रिट्रेस किया, ब्रेकआउट आया, अभी वापस रिट्रेस कर रहा है, बट EMA के ऊपर है, तो यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। बट वाओ, व्हाट अ डे। आज का दिन बहुत बढ़िया, मतलब मैं बोलूंगा पेशेंस वाइज सही भी है, नहीं भी है। क्यों? यूरो यूएसडी में नहीं है, यूरो यूएसडी में पेशेंस नहीं रखा मैंने। यूरो यूएसडी में मैंने सीखा है भाई कि अगर आपका 1 आवर भले ही नेगेटिव है और अगर ये रिट्रेसमेंट में आ रहा है, तो भाई 5 मिनट का ऑर्डर फ्लो जो रिट्रेसमेंट वाला है ना, उसको फॉलो करो। 1 आवर की जो कैंडल जब क्लोज होगी उसके बाद आपको वहां से प्राइस एक्शन अगर कुछ बदलता हुआ दिखता है 5 मिनट का, तो लो। अब भाई साहब सबूत सामने है, गवाह सामने है। हमने यहाँ निकाला, मार्केट यहाँ तक गई, पूरा लिक्विडिटी हंट किया है। ये रेड कैंडल पे इतने लोगों ने एग्जिट किया होगा ना, अब ये लोग खतरे में होंगे। मतलब जाहिर सी बात है, अगर मैं खुद यहाँ पर एंटर करूं और ये अगर मैं रेड कैंडल देखूं, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा? मैं यहाँ से निकलना प्रेफर करूंगा ना। दैट मीन्स ये मार्केट में लिक्विडिटी हंट हो रही है, यहाँ पर काफी सारे बायर्स ट्रैप हो चुके हैं। ये ट्रैप हो गए भाई, ये फंसा सीएम, ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। लेकिन फिर भी ये ट्राई कर रहे हैं विक बनाकर कि भाई ऊपर भेज दो, ऊपर भेज दो। इस लेवल के नीचे गया ना, तो ये इनके लिए भी खतरा है, इनके लिए भी खतरा है, और इनके लिए तो है ही। तो हो सकता है कि सेलिंग, देखो मार्केट में मैनिपुलेशन यहाँ पे कौन कर रहा है इस वक्त? बिग प्लेयर्स, बिग इंस्टीट्यूशंस। मैं हमेशा बोलता हूँ छोटे छोटे रिटेलर्स कभी नहीं करेंगे। बिग प्लेयर क्या करेंगे? यहाँ पे जितने भी रिटेल ट्रेडर्स आए हैं, यहाँ पे जितने रिटेल ट्रेडर्स, एज इन मैंने जहाँ से एंटर किया था, उनको पता है मैंने कहाँ से एंटर किया, उन्हें पता है मैंने यहाँ से एंटर किया है, इस लेवल से। अब देखना क्या होगा। लाइव मार्केट में ये हो रहा है। रिटेल हंटिंग कैसे होती है आज मैं दिखाता हूँ आप सभी को। मार्केट में गोल्ड है ये, नो डाउट बहुत अच्छा ब्रेकआउट कैंडल बन रहा था। 4 आवर में भी क्या ब्रेकआउट कैंडल बना। विक आया ऊपर से, छोटे टाइम फ्रेम पे सीधा डंप लिया। यहाँ पर जितने भी बायर्स हैं, इस लेवल पे जितने भी बायर्स हैं, इस लेवल पे और इस लेवल पे, मैंने खुद बाय किया इधर। मैं रिटेल ट्रेडर हूँ, मार्केट मेरी डायरेक्शन में गया, मैंने यहाँ पर बुक कर लिया, मैं बाहर निकल गया क्योंकि मुझे अपना एग्जिट प्लान करना था। नेक्स्ट क्या हुआ? मार्केट डायरेक्शन गया, लेकिन बिग प्लेयर्स, उनको चाहिए लिक्विडिटी ऊपर जाने के लिए।
लिक्विडिटी कैसे मिलेगी उनको? उनको मिलेंगे बाय ऑर्डर्स। जब तक बाय ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे वो ऊपर जा ही नहीं सकते हैं। तो बाय ऑर्डर कहाँ पर होंगे? बाय ऑर्डर होंगे इस लेवल पे और इस लेवल पे। ओके, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक होगा और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। यहाँ पर लोग कोशिश करेंगे वापस बाय करने के लिए, तो उनको कुछ बाय ऑर्डर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये बात है बिग प्लेयर्स की। रिटेल ट्रेडर से वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? रिटेल ट्रेडर से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सेल करे, यहाँ से भागे। यहाँ पर जब वो आएंगे इस लेवल पे, वो इनकी लिक्विडिटी हंट करेंगे, इनको यहाँ से बाहर निकालेंगे। अगर मार्केट इस लेवल पर आ गया, लिक्विडिटी हंट करी, तो ये लोग भी खतरे में होंगे, ये लोग भी खतरे में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बायर्स और सेलर्स के बीच में अभी वॉर चल रही है, और जितने भी हमारे रिटेल ट्रेडर्स ने इस लेवल पे एंटर किया है, इन सब की लिक्विडिटी यहाँ से बहुत जल्द निकलने वाली है। अभी खुद देख लेना ये रेड कैंडल कहाँ तक बनेगा। गए आउट, आउट। नाउ पैनिक, सेलिंग विक बन रहा है, सेलिंग प्रेशर है। सेकेंड लिक्विडिटी, लिक्विडिटी वाओ, क्या मस्त तरीके से मैनिपुलेशन होते हैं मार्केट में। एंड दिस इज समथिंग दैट यू कैन एक्चुअली ट्रैक। दिस इज समथिंग व्हिच कम्स विद एक्सपीरियंस, कि मैं कहाँ पे पोटेंशियली ट्रैप हो सकता हूँ और कहाँ से पोटेंशियली सही हो सकता हूँ। आई मीन हैट्स ऑफ टू मार्केट। इससे बड़े हम हर एक पॉइंट में मुझे मार्केट ने ये प्रूव किया है कि इससे बड़ा कोई भी नहीं बन सकता। This is pure emotions. This is pure human emotions, human psychology. Wow. Brilliant. Love it. This is what liquidity hunt is. Great. Today day was a roller coaster day. I mean, हमने सब कुछ देखा, कहाँ पर एंट्री नहीं करनी चाहिए, कैसे एंट्रीज नहीं बनानी चाहिए, कहाँ से एंट्री बनानी चाहिए, कहाँ पे पेशेंस दिखाना चाहिए, कैसे हमें अपना स्टॉप लॉसेस को मार्केट में देना चाहिए, कि मार्केट में ईगो ना रखकर कि हाँ भाई अब मैं गलत हो रहा हूँ, मार्केट ले लो से पैसा। मैंने ये एक पूरा राइज यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैंने कैच किया। उस हिसाब से अभी मेरा स्टॉप लॉस गया नहीं है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर है, मेरा टेक प्रॉफिट ये है। मेरा ऑलरेडी पूरे दिन की ट्रेडिंग हो चुकी है। मैं 3 ट्रेड प्लान कर चुका हूँ और मैं 3 ट्रेड ले चुका हूँ। इस वजह से मैं पंच नहीं कर सकता हूँ यहाँ से ट्रेड, बट दिस इज फॉर प्योर एक्सपीरियंस डेटा जो मुझे चाहिए इस वक्त पे। लिक्विडिटी हंट के बाद अपनी एंट्रीज कैसे बनाऊं। मार्केट इज सुपर बुलिश, फॉलोइंग हायर हाइज एंड हायर लोज। मैं किसी भी पॉइंट पे सेल नहीं कर सकता हूँ। ये एक मैनिपुलेशन कैंडल बनी है। इस लेवल पे भी काफी सेलर्स को इनवाइट किया गया है। इस लेवल पे सेलर्स इनवाइट हुए हैं कि मार्केट नीचे नीचे जाएगा, बट ये सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब था। यहाँ पर वापस से अब बायर्स आएंगे, यहाँ से बाइंग होगी और आप देख सकते हो अब अगर यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस जाता है तो वो होगा एक क्लीन स्टॉप लॉस, क्लीन, ठीक है। स्कैल्पिंग है, यहाँ तक भी आप इसको प्लान कर सकते हो, मे बी यहाँ तक भी आप कर सकते हो, तब भी 1:2 मिल जाएगा। बट मैं थोड़ा सा ज्यादा कर रहा हूँ इसको कि लेट्स गो फॉर 1:4। स्टॉप लॉस ट्रेल करने का वक्त आ गया है। स्टॉप लॉस हैज बीन ट्रेल्ड नाउ, बट अगर मैं इनिशियल स्टॉप लॉस भी रखूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरी 3 ट्रेड प्लान नहीं हुई होती ना, मैं ये ट्रेड ले लेता पक्का। इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पर देखूं तो क्या मैं अभी भी ले सकता हूँ क्या? लेट तो नहीं हो जाऊंगा मैं यार? ये EMA से रिवर्सल ले रहा है, EMA से। और बड़ा टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है? बड़ा टाइम फ्रेम तो ना ही देखो, अच्छा है क्योंकि गोल्ड है, ये फट जाएगा तो ऊपर फटेगा, नहीं फटेगा तो फिर कहीं पे भी नहीं फटेगा। ये कैंडल क्लोजिंग का वेट करना होगा। 37 मिनट में क्लोजिंग है, 37 मिनट तक तो मैं नहीं रुक सकता हूँ क्योंकि स्कैल्पिंग में मुझे बहुत जल्द ही, और ऊपर से एक रेड कैंडल बनी है, और सॉरी ऊपर से एक विक आया है, तो मतलब ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, नीचे से बाइंग प्रेशर है, तो दिस इज नो ट्रेडिंग जोन। अभी मैं मार्केट में एंट्री नहीं कर सकता हूँ।
यहाँ पर अगर मैं एंट्री करता इस पॉइंट पे तो जायज था, और अगर मैंने 3 ट्रेड नहीं प्लान किया तो पक्का ये एंट्री ले लेता मैं। मुझे आई नो माई सेल्फ लिक्विडिटी हंट के बाद, क्योंकि इस लेवल पे भी सेलर्स को ट्रैप किया है। यहाँ पे अब कौन ट्रैप्ड है? सेलर्स आर ट्रैप्ड। ठीक है, ट्रैप चल रहा है। यहाँ पर बायर्स थे, इनको ट्रैप किया, लिक्विडिटी हंट करी, बाहर निकाला, आउट किया। यहाँ पर सेलर्स एंटर हुए कि और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा। यहाँ पर सेलर्स ने एंट्री बनाई, मार्केट ने वापस से ग्रीन कैंडल्स बनाना शुरू किया। अब ये जितने लोगों ने भी इस कैंडल पे सेल किया होगा ना, अब ये लोगों की लिक्विडिटी हंट होगी ऊपर से। अब यहाँ से देखना है कि मार्केट में सेलर्स जीतता है, सेलिंग प्रेशर आता है, या फिर बाइंग प्रेशर इधर से कंटिन्यू होता है। टेक्निकली वी हैव टू बाय, हम यहाँ से सेल देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मार्केट इज फॉलोइंग हायर हाइज एंड हायर लोज। हर एक पॉइंट में मार्केट इज बुलिश, तो यू हैव टू लुक फॉर बायर्स। आप किसी भी पॉइंट पे सेल करके अपना टारगेट और स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। अगर बाय करने के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, दैट मींस कि आपका बायस अच्छा था, मे बी एंट्री में कोई दिक्कत हो, बट यहाँ पर एंट्री भी अच्छी है क्योंकि ये लिक्विडिटी हंट हुआ है तुरंत में। और अगर अब यहाँ से इसने यहाँ पर ये जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक है और डिमांड जोन है, सपोर्ट जोन है, कुछ भी बोल लो, अगर अब इसने इसको फेल करा तो मैं मान लूंगा कि हाँ भाई यहाँ पर ट्रैपिंग चल सकती है, और यहाँ पर ये मार्केट साइडवेज भी हो सकती है। नाउ दिस इज अ वेरी क्रूशियल डेटा एक्सपीरियंस में ऐड करने के लिए। अलग अलग टाइप की मार्केट में ट्रेड करना अगर कोई सीख लेता है ना, छोटे से छोटा स्टॉप लॉस देना, तो वो अपने ब्रेक इवन पॉइंट पे ना काफी महीनों रह सकता है। एंड इट्स बेटर कि आप अपने ब्रेक इवन पॉइंट पे रहो रादर देन ब्लोइंग योर अकाउंट। आपने अगर अकाउंट ब्लो कर दिया, आपके पास नहीं है कैपिटल, आप कौन सी कैपिटल को प्रिजर्व करोगे? इससे बढ़िया है कि छोटा छोटा लॉस पे काम करो। ज्यादा ट्रेड लोगे, ज्यादा दिन एक अकाउंट चलेगा। आई नो अकाउंट वो भी ब्लो होगा, बट एकदम से नहीं होगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका कर्व नीचे आएगा, बट उस नीचे आने वाले कर्व में यू विल राइट अ लॉट, यू विल एक्सपीरियंस अ लॉट, है ना। कैसे आप एंट्रीज बनाएंगे, कैसे आप एग्जिट बनाएंगे, कैसे आप लिक्विडिटी हंट को पहचानेंगे, कहाँ से आप एंटर करके पेशेंटली वेट करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम का बायस लेंगे और छोटा जो टाइम फ्रेम उसके हिसाब से बन रहा है, अगर वो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो आप कहाँ पर कैसे आप एंट्रीज प्लान करेंगे। ऑल दीज थिंग्स नीड एक्सपीरियंस एंड टाइम एंड मनी। अगर आपके पास पैसा है तो आप ये सब एक्सपीरियंस कर लोगे। And that is the reason why I chose a funded account, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं गलत होता हूँ, अगर ये फंडेड अकाउंट मेरा क्लियर नहीं होता है तो मैं छोटा पैसा हारूंगा। ठीक है, कम से कम छोटा पैसा हार के मैं एक पर्टिकुलर अकाउंट को, एक पर्टिकुलर अमाउंट वैल्यू को मेंटेन करना सीख जाऊंगा, मैनेज करना सीख जाऊंगा। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आएगा मुझे, रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट आएगा मुझे। सो यहाँ पर हारने के बाद भी लॉस नहीं है टेक्निकली देखा जाऊँ तो। अगर मेरा इस पर्टिकुलर अकाउंट में अगर अगले, मैं अभी यहाँ पर ब्रेक इवन हूँ, आई विल शो यू दिस अकाउंट। आई एम एट 4990, $5000 का ये अकाउंट है। मैंने टोटल कितनी ट्रेड्स ले ली है दिखा देता हूँ। लास्ट 30 डेज में मैंने इतनी ट्रेड्स ली हैं। ओके, -9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मैंने अपने करियर में ना 13 ट्रेड्स के अंदर अकाउंट ब्लो किया है। 3 4 ट्रेड्स में अकाउंट ब्लो किया है। ये 13 ट्रेड्स के बाद मैं आई एम एट अराउंड ब्रेक इवन, तो मैं यही पेस रखूंगा। मैं अगर इस पेस में -500 जाता हूँ, जो कि मेरा एक्चुअल ड्रॉ डाउन होगा -10% ऑफ दिस अकाउंट, तो मैं बोलूँ मैं उसमें खुश हूँ कि हाँ ठीक है, छोटा छोटा लेकर मैंने काफी दिन ये अकाउंट चलाया और काफी कुछ सीखा, काफी कुछ लिखा, काफी कुछ जर्नल किया। वो मेरे लिए विन है, भले ही मैं पैसा हार जाऊं। यहाँ पे मेरा स्टेक पे क्या है, ओनली $30, दैट इज अराउंड 2600 रुपीज। मैं 2600 रुपए देके कितना कुछ सीख रहा हूं। मैं 2600 देके 50,000 वर्थ, 50,000 भी नहीं, चलो 45,000 के अकाउंट को मैनेज करना सीख रहा हूँ। 45,000 अराउंड।
$500, उसको मैं मैनेज करना सीख रहा हूँ। 10-15 डॉलर पे अपनी ट्रेड्स को अगर मेरे अगेंस्ट जाती है तो निकालता हूँ, और अगर मेरी डायरेक्शन में जाती है तो 20-25 पे मैं प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करता हूँ। दिस इज वेयर माई होल इकोसिस्टम विल बी बिल्ट। मैं यहाँ पर सारे इफ्स एंड बट्स, सारे परम्यूटेशन, सारे कॉम्बिनेशन लगा कर देख रहा हूँ, एंड आई नो देयर विल बी अ डे जब मेरे पास एक अच्छा खासा जो है मार्केट में एक्सपीरियंस होगा, डेटा बैक्ड अप होगा, बेस्ड ऑन दैट मैं ट्रेड्स और कॉन्फिडेंटली लूंगा। अभी मैं मार्केट में सीख रहा हूँ कि क्या नहीं करना है, बट देयर विल बी अ डे व्हेन आई विल एक्चुअली लर्न क्या करना है, और ये दोनों कॉम्बिनेशन विल मेक मी अ वेरी गुड सक्सेसफुल ट्रेडर। व्हाई नॉट, इट इज डूएबल। मार्केट को सिर्फ साइकोलॉजिकली हराना है, मार्केट से लड़ना नहीं है। तो अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है, आई एम टेलिंग यू, पेशेंस इज द की। मैं भी हार रहा हूँ इस वक्त अपनी जिंदगी में ट्रेडिंग को लेकर। मैं आई एम नॉट अ वेरी प्रॉफिटेबल ट्रेडर, आई एम नॉट अ बिग ट्रेडर, बट आई एम मेकिंग माई सेल्फ अ ट्रेडर। मैं 1 साल पहले जैसे ट्रेड करता था ना, घटिया ट्रेड करता था एकदम, कहीं पर भी बाई कहीं पर भी सेल, बिना सोचे समझे। और आज जैसे मैं ट्रेड करता हूँ ना, ये जो मेरी सीरीज चल रही है फंडेड चैलेंज की, ये सीरीज जाकर देखना यूट्यूब पे, ठीक है। ज्यादा व्यूज नहीं है, ज्यादा रीच नहीं है मेरी, बट ये सीरीज जाके देखना। मेरी हर एक इमोशन मैंने रिकॉर्ड किया है, कैसे कैसे मैंने ओवरलॉट साइज में अपना अकाउंट को जीरो किया, कैसे मैंने छोटा छोटा स्टॉप लॉस देकर अपने ब्रेक इवन पे अराउंड ट्रेड करना सीखा, सब कुछ, एवरीथिंग। और यहाँ पर इट्स ऑल अबाउट योर इकोसिस्टम। सो लेट्स सी इफ दिस वर्क्स गुड। एक एंट्री बनानी हम सीखेंगे आज कि अपना जो लिक्विडिटी है वो हंट हुआ, और उसके बाद अगर मार्केट मूव करता है तो अब देखो कितना बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड है, 1:4.24। ये मेरे रिस्क रिवॉर्ड के अराउंड ही घूम रहा है, बट द ओनली थिंग इज कि यहाँ पर ना मार्केट में क्लोजिंग अच्छी नहीं है 45 मिनट में। 1 आवर में भी क्लोजिंग काफी कुछ अच्छी है नहीं, तो मैं आधा घंटा और देखूंगा। अगर यहाँ से ये नीचे जाता है सिस्टम बंद कर दूंगा, लेकिन अगर कुछ अच्छा सिनेरियो बनता है यहाँ से तो आई विल एंटर विद अ स्मॉल लॉट, मैं कोशिश करूंगा। बट जिस हिसाब से बन रहा है मैं इस तुरंत में एंटर नहीं कर सकता हूँ, तुरंत में एंट्री जस्टिफाइड नहीं है। ये नीचे बहुत लिक्विडिटी है, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, इधर लिक्विडिटी है, इधर लिक्विडिटी है। तो मतलब ये तो मैंने स्कैल्पिंग के लिए एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पर प्लान बनाने की कोशिश करी है। बड़ा अगर मैं इसको होल्ड करके रखूं तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना अच्छे से चल पाएगा। तो इसमें जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए अब, ठीक है, 1:2, दैट्स इट। 1:2 अचीवेबल है इसमें, देख लेते हैं क्या होता है। मैटर ऑफ जस्ट आई गेस हाफ आवर, यस 28 मिनट्स। कैंडल बहुत अच्छी रेड बनी है, पिछली कैंडल के बराबर है ये, बट नीचे से बाइंग प्रेशर है, एक विक बना है, तो ये एक अच्छा, यहाँ से साइडवेज भी जाएगा। अगर साइडवेज जाएगा तो हमें टारगेट मिलेगा, और अगर इसने डायरेक्ट यहाँ से पुल ऑफ कर लिया नीचे की तरफ, एक रिट्रेसमेंट ले लिया बड़ा, तो फिर 4 आवर में तो खैर ये EMA के बहुत ज़्यादा दूर है, तो 4 आवर में कुछ भी प्लान नहीं हो सकता है इस वक्त, नथिंग।